हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे माइजोम का लेक्चर का सीरीज का थर्ड पार्ट, जिसमें हम आज सीखेंगे सिफिलिस माइजोम के बारे में। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिफिलिटिक माइजोम्स। द डिजीज सिफिलिस इज कॉज्ड ड्यू टू द हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन हैविंग सिफिलिस। मतलब एक डिजीज सिफिलिस डिजीज कैसे स्प्रेड करते हैं, कोई भी एक पर्सन और एक पर्सन के साथ जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसको सिफिलिस है, तो इसके वजह से जो पर्सन्स का नहीं था उसको भी हो सकता है। ठीक है, इट अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंकर। तो फर्स्ट में क्या होगा, सिफिलिस का फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस में सैंकर होगा। सैंकर क्या है? एन अल्सर सीन स्पेशली ऑन द जेनिटल ऑर्गन्स आफ्टर हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस। मतलब कोई भी पर्सन जो सिफिलिस से सफ़र कर रहा है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने के बाद एक अल्सर फॉर्मेशन होता है जेनिटल एरिया में, जिसको हम बोलते हैं सैंकर। अर्लियर इट वॉज ऑल्सो नोन एज कॉन्डाइलोमा। पहले इसको क्या बोलते थे हम लोग? कॉन्डाइलोमा। अप्रोक्सीमेटली 2 weeks after the sexual contact, the allopathic physicians thought that these are the local diseases and removed by cauterizations, and this led to formation of bubo। मतलब 2 सप्ताह बाद, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने के 2 सप्ताह बाद ऐसे एक सिम्टम्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं सैंकर। एंड एलोपैथिक फिजिशियंस को लगता है ये एक लोकल डिजीज़ है, एंड इसको कैसे रिमूव करता है? कॉटराइजेशन के हेल्प में। ठीक है, और क्या? बर्निंग विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के हेल्प में बर्निंग करने से उसको रिमूव कर देते हैं। एंड क्या होता है? इसके वजह से ब्यूबो का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिमूव्ड विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। एंड ब्यूबो को भी हम लोग जो एलोपैथिक फिजिशियंस है वो क्या करते थे, जो एलोपैथिक फिजिशियंस वो ब्यूबो को भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के वजह से रिमूव कर देते थे। ठीक है, आफ्टर द पेशेंट स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम द सिफिलिस माइजोम। इसके वजह से पेशेंट कैसे उसको माइजोम सिफिलिस माइजोम से सफ़र करना शुरू करते हैं। ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन सेज टिल द सैंकर रिमार्क रिमेन्स इन इट्स प्लेस द पेशेंट डज नॉट सफ़र फ्रॉम द सिफिलिटिक माइजोम्स। मतलब जितना टाइम जो सैंकर उसका प्लेस में था उतना टाइम वो पेशेंट सिफिलिटिक माइजोम से सफ़र नहीं कर रहे थे। ठीक है, एंड द वाइटल फोर्स ट्राइज टू लिमिट द सफरिंग्स टू ए रिलेटिवली रेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और पार्ट। एंड वाइटल फोर्स हमेशा क्या ट्राई करते थे? जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसमें लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या होगा? जो हायर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब जो लंग्स, लीवर, किडनी, ऐसे उसके बाद उसमें सफरिंग होगा। ठीक है, बट इट इज़ इफ इट इज़ रिमूव्ड बाई सर्जरी, कॉटराइजेशन और एनी अदर मीन्स इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन्स etc। मतलब बट वो जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब स्किन में जो भी सिम्टम्स क्रिएट हुआ उसको जब हम लोग रिमूव करने चाहेंगे तो उसके बाद क्या होगा? वो जो सिम्टम्स हो वो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में दिखाई देगा। मतलब मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन मतलब हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ऐसे। तो सिफिलिटिक माइजोम्स का इंपॉर्टेंट क्या क्या फीचर्स है? डिस्ट्रैक्शन, मेन सिम्टम्स है डिस्ट्रैक्शंस एट द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल लेवल। मतलब सिफिलिटिक माइजोम्स का पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होगा, इवन से फिजिकली एंड मेंटली दोनों में डिस्ट्रैक्टिव होगा। दिस पीपल टेक प्लेजर एंड प्राइड इन डिस्ट्रैक्शन। उसको बहुत अच्छा लगता है डिस्ट्रैक्शन करने के बाद। सडन इम्पल्सिव वायलेंस डायरेक्टेड एट देमसेल्व्स और अदर्स, सुइसाइडल एंड होमिसाइडल टेंडेंसीज। मतलब सिफिलिटिक माइजोम का पेशेंट का सुइसाइडल एंड होमिसाइडल टेंडेंसी भी है। डू नॉट ट्राई टू चेंज व्हाट इज़ रॉन्ग एंड गिव अप इजीली, फील देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू एडजस्ट एंड दे हैव डिस्टॉर्टेड एंड रिजिड आइडियाज़। मतलब सिफिलिटिक माइजोम का पेशेंट के डिस्टॉर्टेड मतलब रॉन्ग, एंड रिजिड आइडिया है, मतलब वो जो बोलेगा वही ठीक है और कोई किसी को ठीक नहीं बोलना चाहिए, मतलब और किसी के बात उसको ठीक नहीं लगता है। ठीक है, एंड डू नॉट ट्राई टू चेंज व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब कोई भी कुछ ख़राब हुआ उसके साथ, गलत हुआ तो उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, गिव अप इजीली, खूब इमीडिएटली वो गिव अप कर देते हैं। ठीक है, फील देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू एडजस्ट, एंड उसके अंदर एडजस्टमेंट का कोई भी पॉइंट ही नहीं है। पेसिमेटिक थॉट्स इवन इन जॉयफुल सिचुएशंस, व्हेन ए चाइल्ड इज़ बॉर्न दे थिंक व्हाई हैज़ दिस चाइल्ड कम इन द वर्ल्ड, ही हैज़ नथिंग बट सफरिंग एंड हार्डशिप्स फॉर हिज एंटायर लाइफ। मतलब एक चाइल्ड बॉर्न हुआ तो पेसिमेटिक थिंग्स वो अलग टाइप का थिंकर है। मतलब एक चाइल्ड बॉर्न हुआ तो सोचने लगेगा ये चाइल्ड क्यों
क्यों बर्न किया, ठीक है, उसका तो दिक्कत होगा इस चाइल्ड के लिए। मेंटली क्या होगा, डाल होगा, स्टूपिड, स्टबर्न मतलब जिद्दी टाइप का होगा, सस्पिशियस होगा, मॉरल्स होगा, एंड उसके साथ सिबिलिटी माइजन का पेशेंट का फिक्स्ड आइडियाज़ रहेगा। बहुत ज़्यादा स्लो होगा, कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा स्लो होगा वो, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग एंड स्लो इन रिएक्टिंग, मतलब कोई भी चीज़ समझने के लिए, इवन उसके वजह से रिएक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट दे वर सेइंग, एंड क्या बोलना चाहते हैं वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा। दे हैव टू रीड ए सेंटेंस अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, उसको एक लाइन हर बार दोनों बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाके वो उसको समझ पाते हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड पीपल बट कीप देयर ट्रबल्स टू देमसेल्व्स, मतलब जो सिबिलिटी माइजन का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस टाइप का होगा, बट उसका प्रॉब्लम खुद का अंदर रखेगा। दे लाइक टू बी एलोन, उसको एलोन रहने में बहुत अच्छा लगता है। कॉन्डेम देमसेल्व्स, गिल्ट कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। फील दे हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड ईजिली गिव अप होप लीडिंग टू सुइसाइड, उसको एक ही कंडीशन है, वो सुइसाइड करना चाहेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव है, तो उसके लिए सुइसाइड होमिसाइड उसके लिए कॉमन बात है। रेस्टलेसनेस, नाइट में एग्रावेशन होगा एंड ड्राइव्स देम आउट ऑफ देयर बेड, मतलब इतना ज़्यादा एग्रावेशन होगा जो सो नहीं पाएगा, ठीक है, बेड से उठा जाएगा। टेंडेंसी टू कॉन्कर समथिंग, मस्ट कॉन्स्टेंटली सेट अप ए टारगेट, ए चैलेंज, हर बार एक चैलेंज क्रिएट करेगा उस खुद के लिए एंड वो उसका पूरा करना चाहेगा। दे हैव फिक्स्ड आइडियाज़, हम पहले भी देख चुके हैं, उसको फिक्स्ड आइडियाज़ है, एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कन्विंस दिस पीपल्स, एंड इतना ज़्यादा फिक्स्ड आइडियाज़ है, कोई भी किसी को तो मतलब कोई पर्सन्स उसको कन्विंस नहीं कर पाएगा उसको आइडिया से। एनवियस, मस्ट हैव एवरीथिंग दैट कैचेस देयर आइज, न्यू गैजेट्स, आइडियाज़ etc एंड कॉस्ट इवन बाय डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्टिवली रिलीजियस, मे इवन यूज ब्लैक मैजिक टू डिस्ट्रॉय समथिंग और समन, मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव है जो कोई और पर्सन्स को डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं। अपोज ऑर्डरलेसनेस एंड सिस्टम, दे विल नॉट स्टैंड इन ए क्विक टू बाई टिकट्स, दे विल डिस्ट्रॉय द सिस्टम बाई ब्रेकिंग द क्विक। सोशली नॉट कॉन्शियस, दे डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट सोशल नॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिबिलिटी माइजन का पेशेंट का सोशली कॉन्शियस नहीं है, उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोशलिज्म नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई भी सोशल नॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे विल पर्पसली थ्रो द वेस्ट पेपर्स आउटसाइड द डस्टबिन एंड दे विल डिसफिगर हिस्टोरिक मोनूमेंट्स, डू नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट ऑफ सच एक्ट्स, मतलब कोई भी हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है और कोई भी डस्टबिन है उसके अंदर वो जो वेस्ट पेपर है उसके अंदर डस्टबिन के अंदर नहीं रखेगा, ठीक है, इवन कोई भी इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है वो उसको तोड़ देगा, ठीक है, उसके लिए एक नॉर्मल बात है। इमेच्योरिटी, मेंटल एज लेस देन फिजिकल एज, उसका जितना भी फिजिकल एज होगा, मतलब उसका जितना भी एज होगा उसके तरह से उसका जो मेंटल एज है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। गेट्स डिसऑर्गेनाइज्ड अंडर स्ट्रेस, कैन नॉट टेक ऑन मेंटल स्ट्रेस बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद वो उसका मेंटल मतलब जो स्ट्रेस है वो नहीं ले पाएगा। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड एंड देन गेट कॉन्फ्यूज एंड टेक द हेल्प ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स, मेंटल एज उतना ज़्यादा नहीं हुआ उस पेशेंट का, इसलिए वो क्या होगा, चाइल्ड की तरह बिहेवियर करेगा एंड उसके बाद जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा तब वो क्या एल्कोहल एंड ड्रग्स में एडिक्टेड हो जाएगा। एक्सप्लोजिव एंगर, स्केयर पीपल अराउंड हिम, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है। फील्स द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट देम, फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स सेल्स एंड अदर्स, उसको लगता है जो पूरा एंटायर वर्ल्ड उसके अगेंस्ट है एंड उस सब लोग उसको हेट करते थे। फिजिकल लेवल में क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन इज सीन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट एंड हर ऑर्गन एंड पार्ट में डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है, मतलब वेंट्रिकुलर सेंट्रल डिफेक्ट, एट्रियल सेंट्रल डिफेक्ट, कोई भी बर्थ के टाइम में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम हो सकता है। हेडेक, हेड में क्या होगा, हेडेक हो सकता है एट द बेस ऑफ ब्रेन और बैक ऑफ द हेड में पोजीशंस में हेडेक हो सकता है। एंड सिबिलिटी माइजन का पेशेंट में के उसका एग्रावेट टाइम नाइट में एग्रावेट होगा, राइडिंग और फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज में उसका एग्रावेट होगा, हीट और रेस्टिंग क्वाइटली में एग्रावेट होगा। एंड कब एमिलिटेशन होगा, मॉर्निंग टाइम में,
मोशंस में और कोल्ड एप्लीकेशंस यूज़ करने से उसका एमिलेशन होगा। नोज ब्लीड होने से उसका एमिलेशन होगा। सेंसेशन ऑफ द बैंड अराउंड द हेड, ऐसे लगता है जो उसको हेड के आसपास कोई भी एक बैंड बांधा हुआ है। रोल्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड, यानी उसका हेड का वो हर बार रोल्स करने रहेगा। बोर्स हेड इन पीलो में रोल्स करने रहेगा, ठीक है। हेडेक विथ एक्सट्रीम वीकनेस, हेडेक के साथ क्या देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम वीकनेस देखने को मिलेगा। इन चिल्ड्रेन फ्रंटालिस रिमेन्स ओपन फॉर ए लॉन्गर पीरियड आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद उसका जो चिल्ड्रेन का ये जो फ्रंटल है वो ओपन रहेगा। एनलार्ज हेड होगा उसके साथ। एंड चिल्ड्रेन हैव ऐसी ग्रे फेस एंड मैरस्मस लाइक फीचर्स, मतलब जो चिल्ड्रेन होगा वो देखने में ऐसे लगेगा जो मैरस्मस का पेशेंट है। चिल्ड्रेन सेंसिटिव टू चेंज इन वेदर, सफ़र फ्रॉम कोल्ड कोराइजा ईटीसी। टीथ डीके ड्यूरिंग डेंटिशन टाइम में टीथ डीके होगा, ठीक है। आइज़ में अल्सरेशंस ऑफ द कॉर्निया में अल्सरेशन देखा जाएगा। एंड कैन नॉट रीड और वर्क इन आर्टिफिशियल लाइट में पढ़ नहीं पाएगा। मेटेलिक टेस्ट इन माउथ में कैसे टेस्ट होगा, मेटेलिक टेस्ट। स्किन में क्या होगा, अल्सर, पास्टुलर्स, इरप्शंस होगा दैट डू नॉट ईच एंड पेन, वेरिकोज अल्सर, सो स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या देखने को मिलेगा, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ बोन्स देखने को मिलेगा। पेरियोस्टियल पेन्स मेक्स द पेशेंट रेस्टलेस, पेरियोस्टियल पोजीशंस में इतना ज़्यादा पेन होगा जो पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा। ड्राइव्स द पेशेंट आउट ऑफ द बेड, सिप्लिटिक माइग्रेन का एक फीचर है जो उसका पेन नाइट में एग्रावेट करेगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा जो बेड सो नहीं पाएगा, बेड में उठा जाएगा उसमें। वीक जॉइंट्स, इजीली स्ट्रेनिंग ऑफ जॉइंट्स एंड रिकेट्स ड्यू टू द फॉल्टी एसिमिलेशंस, मतलब फॉल्टी ठीक से एसिमिलेशन नहीं होने की वजह से उसका जॉइंट्स वीक टाइप का होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी लीडिंग टू हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया का कॉज होगा जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। एंड सिप्लिटिक माइग्रेन के पेशेंट में डिस्ट्रक्शन एक मेन चीज़ है। एंड गैंग्रीन देखने को मिलेगा। मोर्टेलिटीज़, एग्रावेशन कब होगा, नाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में, स्टॉर्म्स, नेचुरल एलिमिनेशंस लाइक स्टूल्स, यूरिन, पार्सपिरेशंस, इट में एग्रावेशंस होगा। एमिलेशंस, मोशन और कोल्ड एप्लीकेशंस में क्या क्या मेडिसिन होगा कॉमन मेडिसिन है सिपिलिनम, ऑरमेट, मार्क्यूरियस, हेपरसल्फ, साइलिसिया, कैलिबाइक्रोम, नाइट्रिक एसिड, डिसी, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो माइजोम का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे ट्यूबरकुलिनम माइजोम के बारे में, ठीक है। और ऐसे सब जो लेक्चर्स है इसको जानने के लिए, देखने के लिए हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।